समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अपराजेय साधक संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य महामना मुनि प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भक्तजनों, गुरुदेव के मुखारविंद से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें, उसके पूर्व में आपको इस क्षेत्र के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज अपने गुरु भाई विराट सागर जी के महाराज के साथ इस क्षेत्र जो पश्चिम निमाड़ के, मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ के रेवा नदी के तट पर अवस्थित है, यहाँ विराजमान है। इस क्षेत्र की सुरम्यता यहाँ आकर देखने में, दर्शन करने में ही प्राप्त होती है। अद्भुत क्षेत्र जो रेवा नदी नर्मदा के नाम से जानी जाती है, उसके किनारे में उत्तुंगता को लिए हुए क्षेत्र अवस्थित है। इस क्षेत्र में यहाँ के मूल नायक भगवान शंभुनाथ स्वामी अत्यंत पूजनीय हैं। उनकी पूजा वंदना करने के लिए इस क्षेत्र में बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी तीर्थयात्री आया करते हैं। दूसरे, जैसे ही हम तीर्थ यात्रा वंदना प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम पहले नंबर पे नेमनाथ भगवान का अति सुंदर रमणीक जिनालय है। उसके पश्चात शांतिनाथ भगवान का जिनालय है, जिसमें 3 वेदियां हैं। उस वेदी में भगवान बाहुबली की भी एवं सोमनाथ की प्रतिमाएं विराजमान हैं। आगे बढ़ें तो हम निर्माण कांड में पढ़ते हैं, रेवा नदी सिद्धवर कूट, पश्चिम दिशा देह जय छूट, 2 चक्री 10 काम कुमार, उठकोड़ी बंदों भोपार। इन 2 चक्री और 10 काम कुमार आदि सिद्ध भगवंतों की चरण छत्रियां वहां छत्री बनी हुई है, जिसके दर्शन हम करके हम लाभान्वित होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं। भव्यजनों विराजें। इस धर्मसभा को गति प्राप्त हो, उसके पूर्व आज हम देख रहे हैं हमारे समक्ष एक विशाल तैल चित्र स्थापित है। हस्त कला से निर्मित यह चित्र आपके सामने देखने में आ रहा है, जो आवड़ित है। इस चित्र को मनीष जी पाटनी, मंजू जी पाटनी, बनापुरा मालवा सिवनी, इन्होंने इस क्षेत्र के लिए प्रदान किया है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वे आए अपने परिजनों के साथ में श्रीमान विजय जी काला, सुधा जी काला आए और इस चित्र का अनावरण करके सभा को आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की सन्निधि प्रदान कराएं। उनकी आइए, जल्दी आए। विद्यासागर विश्व बंद स्मरणम भक्त्या सदा संस्तुवे, सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमम, सर्वार्थ सिद्धि प्रदम, ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम, विश्वस विश्वाश्रयम, साकारम श्रमणम विशाल हृदयम, सत्यम शिवम सुंदरम, विद्या गुरु वंदनम, प्रमाण गुरु वंदनम, विराट गुरु वंदनम। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। इस प्रकार से गुरुदेव की सन्निधि हम सबको प्राप्त हुई। उनका वरद हस्त हम सब जीवों पर निरंतर बना रहे, इस भाव के साथ हम नमन करते हैं। और मैं इस कार्यक्रम को गति दूं। भव्यजनों, इस धर्मसभा में विराजमान सभी भव्यजनों, प्रमाणिक ऐप एवं जनवाणी चल तथा पारस चैनल के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आइए हम आज पुनः चलें उन श्री चरण
उनसे चरणों में, जिनके माध्यम से हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को उत्तुंगता प्रदान कर रहे हैं। वे श्री चरण है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, परम प्रभाव अक्षत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज के, जो शंका समाधान के प्रणेता, प्रवर्तक, गुणाधन के प्रणेता और संपर्क समय के रूप में संसार में विख्यात हैं। आइए हम उनके मुखाबिन शंकाओं का समाधान प्राप्त करें, उससे पूर्व उनकी इच्छाओं प्राप्त करें। आशीर्वाद की इच्छाओं प्राप्त करने के लिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, इस कार्यक्रम को मैं शंका ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। कमलेश जैन गुजरात से कोर्ट से अभिनंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, अगर मैं कोई धार्मिक काम में दान करता हूं या मंदिर में कोई बोली लेता हूं तो मेरी पत्नी मुझसे नाराज होती है, वो मेरे इस कार्य की अनुमोदना नहीं करती है, और मैं कुछ भी नियम या व्रत उपवास करता हूं तो भी थोड़ी सी नाराज होती है। तो गुरुदेव, इस सब के बीच मेरी भूमिका में मुझे क्या करना योग्य होगा? बड़ी मुश्किल। देखिए, ये तो पति और पत्नी के बीच में नाराजी और राजी का खेल तो चलता ही रहता है। केवल इन्हीं बातों से पत्नी नाराज होती है ऐसी तो बात नहीं, और बातों में भी पत्नी नाराज होती होगी। तो जैसे और बातों में पत्नी की नाराजगी की उपेक्षा करके भी आप अपनी मन की कर लेते हो, वैसे ही ऐसे कार्यों में भी कर लेना चाहिए। चलिए आगे। गुरुदेव, बीना जैन इंदौर से नमोस्तु प्रति जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, दहेज की प्रथा है जो नहीं होनी चाहिए। यदि बेटे के माता पिता दहेज मांगें तो अपराध, पर आज बेटी के माता पिता पैसे की मांग रखते हैं, तो क्या ये सही है? ये तो घोर सौदेबाजी होने लगी है और एक बड़ी कुप्रथा का रूप ले लिया। अब बेटों को तो उल्टा देना पड़ रहा है और इसके बड़े दुष्परिणाम भी आ रहे हैं। हमें इन सब बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। रिश्ते नाते रुपये के लेन देन से नहीं होते, और जहाँ भी इस तरह के रिश्ते हो रहे हैं वो टिकाऊ नहीं हो रहे। इस विषय में मैंने अनेक बार बहुत विस्तार पूर्वक कहा है। हमें ऐसी कुरीतियों का अंत करना चाहिए। अब विडंबना तो यह है कि आज की पढ़ी लिखी समाज इस तरह के कार्य कर रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि इसका दुष्परिणाम क्या है। परिणाम बहुत भयानक है और उस परिणाम को देखते हुए अभी से सावधान हो जाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जो लोग लेन देन के साथ अपनी बेटी को देते हैं या लेते हैं तो उनकी मानसिकता पूरी तरह कैलकुलेटिव होगी, वो अच्छा रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे संबंध करने से अच्छा न करना है। महाराज श्री विनय जैन मुंबई से कोर्ट से अभिनंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास की अवधि में जब देव शयन करते हैं विवाह का आयोजन वर्जित रहता है। क्या हमारे जैन धर्म में भी ऐसा ही मानना चाहिए या विवाह कर सकते हैं? देखिए, देव सोने और जागने की बात तो जैन धर्म में मान्य नहीं है, क्योंकि देवों में नींद है ही नहीं, तो न सोते हैं न जागते हैं। वर्षा ऋतु में विवाह आदि के कार्यक्रम का जैन पंचांगों में भी निषेध है। वस्तुतः ये जो पंचांग है वो जैन नहीं है, अजैन नहीं, ये लौकिक बात है। ज्योतिष की विद्या, जैनों का ज्योतिष अलग और अजैनों का ज्योतिष अलग, ऐसा नहीं है। ये तो गणित हो, व्याकरण हो, ज्योतिष हो, ये सब लौकिक विद्या है। वास्तु हो, ये लौकिक विद्या है। इसे धर्म से जोड़ करके देखना ठीक बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक जैन धर्म की बात है, जैन धर्म की दृष्टि से विवाह आदि के कार्य को बारिश के दिनों में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, हम तो एक ही बात जानते हैं, नेमिनाथ की सावन में शादी हो रही थी, सो अटक गई। शायद इसीलिए लोग बरकाते हैं, है ना। सावन में हो रही थी, तो अब बताओ, सावन में हो रही थी इसका मतलब उस काल में होती थी। अब वो अटक गई, सो लोगों ने सोच लिया होगा छोड़ दो। और बरसात में विवाह आदि मांगलिक कार्यों के न करने के पीछे मुझे एक कारण और दिखता है। वो ये है कि प्रकृति की अनुकूलता ना होना, बारिश की अधिकता, ऋतु चक्र बिल्कुल विपरीत पड़ता, तो उस स्थिति में बहुत सारी विपरीतताएं बन सकती है और वो स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। शायद इसलिए वैसा ना होता हो और बाद में वो स्थिति बन गई, और उससे आज तो बहुत सारी अनुकूलताएं बन गई है। और अब तो मैंने देखा लोग बरसात में ब्याह शादी खूब करने लगे, क्योंकि वैसी सुविधाएं भी मिल रही है।
कईयों के तो ऐसे हैं, एक परिवार मुझसे जुड़ा हुआ, उनके जितने संबंध हुए सब विजयादशमी के दिन हुए, और बोले महाराज हमारे यहाँ 50 साल का रिकॉर्ड है, 50 साल के सारे संबंध व्यवस्थित हैं। तो अगर आप देखो तो हर बात को आप हर तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, जिसको भी आप जिस तरीके से ले वो सिद्ध हो सकता है। इसलिए ज्योतिष के विषय में मैंने पहले भी कहा, ज्योतिष बहुत फ्लेक्सिबल है, लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। महाश्री आशा जैन दिल्ली से नमन अर्पित कर जानना चाहती हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि हमें ऊर्जा प्रवाह और भावना योग को मिलाकर कैसे करना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो क्या उसे भावना योग और ऊर्जा प्रवाह को मिलाकर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको इस मंच के माध्यम से नहीं बताया जा सकता। इस भावना योग में जो लोग आएंगे उनको प्रशिक्षण देंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा। महाश्री प्रणय जैन कुरुक्षेत्र हरियाणा से नमोस्ते प्रकट जानना चाहते हैं कि गुरुदेव मुझे मार्गदर्शन दें कि कुछ लोग जानबूझकर मुझे परेशान करते हैं और शांति भंग करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? उनसे प्रभावित मत हो, वो परेशान करते, तुम परेशान होते क्यों? कोई परेशान करे ये हमारे हाथ में ना है, नहीं है, लेकिन हम परेशान ना हों ये तो हमारे हाथ में है ना। उनको करने दो, वो जानबूझ कर के परेशान कर रहे तो समझ लो हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें परेशान होना नहीं है। उससे अप्रभावित रहने की कला विकसित कर दो, उनकी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दो, उसे इग्नोर करना शुरू कर दो, तो परिणाम अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। गुरुदेव पवन कुमार जैन फतेहपुर बाराबंकी लखनऊ से नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं कि जहाँ मेरे गुरु की निंदा हो रही हो और जो निंदा कर रहे हैं वो दलबल के साथ हों, गिनती में भी ज़्यादा हों, मैं कुछ ना कर सकूं, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? क्या गुरु की निंदा सुनने का मुझे पाप लगेगा? ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रख लो, उनसे न राग रखो न द्वेष रखो, उनके साथ अपना उठना बैठना ही नहीं रखो। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी मति तुम्हारे साथ, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, न हमें सुनना है न उलझना है। महाश्री मनाली जैन टड़ा सागर से नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहती हैं, गुरुदेव जब भी मैं अदर कास्ट मैरिज के संबंध में वाद विवाद करती हूँ तो मेरे द्वारा दिए गए अदर कास्ट मैरिज के विरुद्ध तर्क असहिष्णुता का परिचय देने लगते हैं। गुरुदेव ऐसे में मैं क्या तर्क दूं कि असहिष्णुता ना फैले और मैं अपने तर्क से अदर कास्ट मैरिज को गलत सिद्ध कर सकूं? देखिए, इस बातों को हमें बड़े तथ्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। लोगों के दिल दिमाग में एक बात बहुत गहराई तक बिठाना चाहिए कि विवाह दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, दो परिवारों के मध्य होता है, जिसे जीवन भर निभाना होता है। जब तक शील संस्कार की अनुकूलताएं नहीं होती तब तक परस्पर का प्रेम नहीं पनपता। हमारे यहाँ नीति कही गई है, समानशील व्यसनेषु सख्यम। शील संस्कार की समानता रहने पर ही मित्रता होती है। तो हमें उस मित्रता का विस्तार करना चाहिए और जिससे मित्रता निभे वो कार्य करना चाहिए। साथ ही हमें वो आंकड़े दिखाना चाहिए जिनसे आज की नई पीढ़ी को पता लगे कि लव अफेयर के बाद जिन लोगों ने विवाह किया है वो कितने सक्सेस हैं, और जिन्होंने बिना विवाह के, बिना लव के विवाह किया उनमें क्या अंतर। बहुत अंतर है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा अफेयर के साथ विवाह अमेरिका में होते हैं और प्रतिदिन 15,000 डाइवोर्स अमेरिका में होते हैं। आप इससे अनुमान लगा लें तो लोगों को इससे पता लगेगा। मेरे संपर्क में अनेक युवक और युवतियां हैं जिनने अपनी मर्जी से विवाह किया, लेकिन वे आज पछताते हैं। लड़के भी पछताते हैं, लड़कियां भी पछताते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपवाद स्वरूप हों, जो अपने ऐसे वैवाहिक जीवन से खुश रहते हों। तो हमें इन सब अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। बहुत पहले मैंने कुछ पंक्तियाँ इस संदर्भ में लिखी थी कि प्रेम विवाह और धर्म विवाह में कुल इतना ही अंतर है। एक में प्रेम पहले होता है, विवाह बाद में। एक में प्रेम पहले होता है, विवाह बाद में। दूसरे में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। एक में प्रेम पहले होता है, विवाह बाद में। दूसरे में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। अंतर कुल इतना रह जाता है,
पहले में प्रेम खो जाता है, विवाह रह जाता है, दूसरे में विवाह खो जाता है, प्रेम रह जाता है। विवाह खोए और प्रेम रहे वो जीवन है। वहाँ तो केवल विवाह ढोते हैं, प्रेम जैसा कुछ नहीं रहता। तो अंतरंग प्रेम जिससे विकसित हो, हमें वह परंपरा और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव आज़ाद कुमारी शाह, हाल मुकाम इंदौर, मंदसौर, ये आपके चरणों में कुछ नंबर अर्पित करके जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, कारपोरेट सेक्टर में यदि आप अपने किए गए कार्य को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं तो उसका प्रत्याशित लाभ आपको अपनी उन्नति में और विशेष रूप से वित्तीय बढ़ोतरी में नहीं मिल पाता है। अतः अपने कार्य का वरिष्ठों के समक्ष बखान करना अवश्य चाहिए, लेकिन धर्म के क्षेत्र में विशेष रूप से दान देने में यह कहा जाता है कि एक हाथ से दिया गया दान दूसरे हाथ को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए, तभी उस दान का उचित फल मिलता है। जबकि दान के बखान से स्वयं को और दान देने की प्रेरणा मिलती है और दूसरों को भी। देखिए, आपने धर्म और कारपोरेट जगत दोनों को एक जगह लाके खड़ा किया और उनसे तुलना करने की कोशिश की। बात सही है कि कारपोरेट जगत में अपनी उन्नति और विकास के लिए व्यक्ति को अपना उत्कृष्टतम देना पड़ता है और उसका बखान भी करना पड़ता है ताकि औरों को उससे प्रेरणा मिले। ये मोटिवेशन के लिए एक बहुत आवश्यक तत्व है। तो कारपोरेट जगत है, व्यवसायिक जगत है, उसमें व्यक्ति को अपनी स्थिति को ढंग से बनाना पड़ता है और दूसरा ही नहीं, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर भी कहना पड़ता है। विज्ञापन तो उसी का अंग है, वो बाजार की बात है। तो बाजार में यदि कोई काम करना हो जहाँ लाभ हानि की दृष्टि से किया जाए तो बाजार को बाजार के हिसाब से चले। मैं कहूँ कि आप अगर किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं और आप उस प्रोडक्ट का प्रचार न करें, उसकी प्रशंसा न करें, तो बाजार में आप टिक नहीं पाएंगे। तो कारपोरेट जगत की बात बिल्कुल अलग है, उसको उस ढंग से देखना चाहिए और वहाँ वो करते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वही कारपोरेट का फंडा है। लेकिन धर्म क्षेत्र की जहाँ तक बात है, वहाँ आत्मख्यापन से बचना चाहिए। अपने गुणों को अपने भीतर छिपाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आत्म प्रशंसा हम अगर अपनी करने लगे तो हम अहंकार से भर जाएंगे और अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेंगे। जो मनुष्य अपूर्णता में ही पूर्णता का भ्रम पाल लेते हैं, वे अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए हमें आत्मख्यापन से बचना चाहिए और अपने जीवन को उसी प्रकार से रचनात्मक दिशा देने की कोशिश करनी चाहिए। तैयार हैं सुश्री अंशिका जी जैन सागर से। महाराज अंतिम ऑनलाइन प्रश्न श्रीमान अनिल जी मेहता उदयपुर से, आपके चरणों में कोट से वंदना व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी जीव की कल्पना में भी हिंसा करना पाप बताया गया है, लेकिन इंसान को भूख लगती है तो कहता है पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो क्या इन काल्पनिक चूहों को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा? चूहे तो रोज दौड़ते हैं, तो पुण्य की क्षमता बढ़ने से पुण्य का वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया जा सकता है? चूहे दौड़ रहे हैं तो उनको भोजन कराने से पुण्य मिलेगा। थोड़ा और रिकॉर्ड बढ़ा लो कि उनको भूखे रखेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा। ये भी सवाल कर सकते हैं ना। चूहे दौड़ रहे हों तो उनको खिलाने से पुण्य मिलेगा और नहीं खिलाओगे तो भूखे मरने का पाप भी मिलेगा क्या? देखिए, कहावतों को कहावतों के रूप में लेना चाहिए, उनमें बहुत गहराई से नहीं जाना चाहिए। एक मुहावरात्मक कथन है, कहावतात्मक कथन है कि हमारे अंदर हलचल हो रही है, मुझे भोजन करना है। आइए अंशिका जी जैन सागर से तैयार हैं सुश्री सौम्या जैन गढ़ाकोटा से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने जीवन में एक तरफ बाहरी व्यवहारिकताओं को बोलो बाहरी व्यवहारिकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इच्छा होती है कि सूक्ष्मता से अपने भावों की समीक्षा करते हुए एक अंतर्मुखी जीवन जिएं। किसी एक पर ध्यान देते हैं तो दूसरी स्थिति कहीं डगमगा जाती है। इन दोनों के बीच एक अच्छा बैलेंस बना के कैसे रख सकते हैं? देखिए, व्यवहारिकताओं और अपनी अंतर की समीक्षा, दोनों के मध्य तालमेल बनाने की बात आपने पूछी है। व्यवहारिकताओं को निभाओ, लेकिन अपनी सीमाओं को सुनिश्चित करते हुए। हम व्यवहारिकता के चक्कर में यदि हमने अपनी सीमाओं का या मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत घातक है। कितना भी व्यवहारिक बनो, अपनी सीमा के भीतर रहो, पहला प्रयास। साथ ही साथ अपनी अंतर्मुखता को बढ़ाकर अपनी आत्म समीक्षा करते रहें। वो आत्म समीक्षा हमारी बनेगी तो परिणाम अपने आप अच्छे आए।
नमोस्तु महाराज। आइए सुश्री सौम्या जी जैन गढ़ाकोटा से तैयार हैं। अध्यक्ष भोपाल निगम जैन समाज खंडवा से श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विभिन्न रंग तो हमारे चक्षु इंद्रिय का एक विषय होता है, लेकिन इसका भी बहुत महत्व होता है और वातावरण से भी रंगों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें रंगों को कैसे देखना चाहिए? देखिए, रंग का अध्यात्म से क्या संबंध है? यथार्थ में अगर पूछा जाए तो अध्यात्म तो रंग की बात नहीं, अंतरंग की बात है। रंगातीत अंतरंग हो जाए तो अध्यात्म है। लेकिन हम रंगों के मनोविज्ञान को समझते हैं तो उनसे हम अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के रंगों का हमारी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है और मानसिकता के प्रभाव से हमारे अंदर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका स्राव बदलता है। स्राव बदलने से हमारे शरीर की स्थिति में परिवर्तन आता है। हमारे अंदर के जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन आता है, जो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे हमारी सोच में भी परिवर्तन आता है। तो चूंकि सोच में परिवर्तन आता है, इसलिए रंगों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादा भड़कीले वस्त्र हमारे अंदर एक्साइटमेंट उत्पन्न करता है और सादगीपूर्ण वस्त्रों से हमारे भीतर सात्विकता आती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का होता है उसके वस्त्र वैसे ही होते हैं। रंगमंच के कलाकार, खासकर नृत्य और गान करने वाले कलाकारों के कपड़े बड़े चमकीले होते हैं। कोई जादूगर होता है तो उसके कपड़े कुछ अलग प्रकार के होते हैं। तो ये उस तरह के वस्त्र से उस तरह का अपना असर होता है। वस्त्रों के हमारे चित्त पर प्रभाव पर काफ़ी शोध हुए हैं और रंगों का हमारे मन पर क्या प्रभाव है इस पर भी बहुत शोध हुआ है। हमें यथासंभव सात्विक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। जैन शास्त्रों के अनुसार तो ये कहा गया है कि जैसे बाहर रंग है वैसे ही हमारे भावों का भी रंग है। भावों के इस रंग को लेशा के नाम से जाना जाता है। वो हमारी भाव दशा के अनुरूप होता है। जब हम बड़े क्रूर, क्रोधी और प्रचंड स्वभावी हो जाते हैं उस समय हमारे भावों का रंग काला हो जाता है और जब हम शांत रहते हैं तो हमारे भावों का रंग सफ़ेद होता है। तो कृष्ण लेशा से लेकर शुक्ल लेशा तक की जो बातें बताई गई है वो हमारे भावों के आधार पर बताई गई। आज भी वैज्ञानिक ये बताते हैं कि श्वेत रंग सात्विकता का प्रतीक है। लाइट कलर होना चाहिए। हमारे यहाँ 3 डार्क कलर और 3 लाइट कलर की तुलना हमारे भावों के रंग से की गई है। कृष्ण, नील, कापोत, ये उत्तरोत्तर कृष्ण सबसे गाढ़ा, नीला उससे लाइट और कापोत यानी कबूतर की तरह का रंग ये उससे हल्का होता है, जो हमारे अशुभ परिणामों के उत्तरोत्तर कमी का द्योतक है। दूसरी तरफ पीत, पद्म और शुक्ल। पीत यानी पीला, पद्म यानी कमल की तरह और शुक्ल एकदम हंस की तरह धवल, ये उत्तरोत्तर हमारे अंदर की सात्विकता की अभिव्यक्ति का प्रतीक है। तो हमारे भावों का हमारे मन पर, हमारी चेतना पर असर होता है और रंग हमारे भावों को प्रभावित करते हैं। आइए श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन अध्यक्ष पूर्व निगम मंडला और भटखंडवा और श्रीमती तैयार हैं नीलम जी जैन गोंदिया से, साकी टोला गोंदिया से। खंडवा से सकल दिगंबर जैन समाज खंडवा की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जैन आगम के अनुसार इस भाव में हमें मनुष्य जन्म मिला, उच्च कुल मिला, धन, वैभव, घर, परिवार आदि सुख सुविधाएं मिली, जिनका हम अभी उपभोग कर रहे हैं। इस भाव में इन संचित पुण्यों के उपभोग करने से हमें अगले भाव में पुण्य का बंध होगा या पाप का समाधान करने की कृपा। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में कहा था कि पुण्य का भोग करना पाप है। आपसे एक सवाल करता हूँ, आपकी कमाई तो होगी, कुछ ना कुछ संचित तो किया होगा, केवल उसको खर्च करो और कमाओ नहीं तो क्या होगा? खत्म हो जाए। हाँ, रोज खर्चा करने लगो, व्यापार अपना बंद कर दो, कमाई के रास्ते बंद कर दो और अंधाधुंध खर्च करो तो क्या होगा? दिवाला पिट जाए।
तो बस दिवाला ही पुटना है। तो भाई साहब जितना भोग रहे हो उससे ज़्यादा कमाने का प्रयास कीजिए। नमोस्तु। आइए श्रीमती नीलम जी जैन गोंदिया साकी टोला से तैयार हैं श्री प्रणीत जी पाटोदी विजयनगर इंदौर से। नमोस्तु गुरुवर। हमारे भावों एवं कर्म बंध में किस इंद्रिय का कितना प्रभाव पड़ता है? देखिए, भावों और कर्म बंध में अगर देखा जाए तो इंद्रियों का सीधा प्रभाव नहीं, मन का प्रभाव है, हमारी राग देशात्मक वृत्ति का प्रभाव। इंद्रियां अपना काम करे लेकिन इंद्रियां इंद्रियों में रहे, उसके साथ मन न जुड़े तो कोई बंध नहीं। इंद्रिय के विषय हमारे मन को प्रभावित करते, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां तो मन से प्रेरित होकर के चीज़ों की ओर भागती है, इसलिए हमने मन को नियंत्रित कर लिया तो सब कुछ नियंत्रित। आइए प्रणीत जी पाटोदी विजयनगर इंदौर से तैयार हैं श्रीमती नीना जी पहाड़िया इंदौर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, लिए हुए नियमों में उत्कृष्टता लाने के लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा, नियम लेने के पहले उनके लिए पहले अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि हम ज़्यादा सोचें तो फिर लेने के लिए मन कमज़ोर होने लग जाए कि अब ये नहीं ले पाएंगे, ये नहीं ले पाएंगे। देखो, ज़्यादा सोच विचार वाले तो कुछ नहीं करेंगे। मैं जब संघ में आया तो मेरे साथ का एक युवक था, वो मुझसे बहुत आगे था। अब नाम बोलने की क्या जरूरत, सबका नाम क्यों पूछता है। बहुत आगे था और सब ने घोषणा कर दिया था कि ये तो निकलेगा, पर वो सोचता था मैं निकल पाऊंगा कि नहीं, निकल पाऊंगा कि नहीं, निकल पाऊंगा कि नहीं, निकल पाऊंगा नहीं। अभी बाल बच्चे पाल रहा है आगे समझिए। और हम जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था आज आपके सामने। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को सोचना तो चाहिए पर ज़्यादा नहीं, वितर्क नहीं। हाँ, भावनाओं के बहाव में नियम नहीं लेना, थोड़ा विचार करना, पर इतना विचार मत करो कि भावना ही बदल जाए। दूसरी बात, जब भी कोई नियम लो तो उसके प्रति अपनी निष्ठा रखो। नियमों को अपने जीवन की निधि मानो, संपत्ति मानो, और मुझे इसे हर हालत में निभाना है, सुरक्षित रखना है। कुरल काव्य में लिखा है कि अपने संयम को बड़े निधान की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। संयमोपि सदा रक्षा निधानमेव बुधै सदा। जैसे अपने खजाने को सुरक्षित रखते हो वैसे अपने नियमों को सुरक्षित रखो, तो नियम तुम्हारे जीवन का उत्कर्ष करने वाले होंगे और वह तुम्हारे जीवन की उन्नति के आधार बने। आइए श्रीमती नीना जी पहाड़िया इंदौर से तैयार हैं श्री सुमित माधुरी जी जैन खंडवा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भक्ति ही संपूर्ण सर्वोत्तम क्यों मानी गई है? भगवान को चढ़ाए हुए रत्न उतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते जितनी भक्ति होती है? या आप लोगों को भक्ति जरूरी है, चाहे आधी थाली मिले या आधी रोटी मिले? तो आखिर भक्ति ही सर्वोत्तम क्यों है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप किसी के घर में भोजन करने जाओ, एक से एक व्यंजन आपको परोसे और उसका भाव रूखा हो, स्वाद आएगा? बोलो क्यों? स्वाद तो उस मिठाई का है कि उसके भाव का, उसके प्रेम का। समझ में आ गया? तो हमारा भी, हम कितना भी बड़ा धर्मानुष्ठान करें, महत्व उसका नहीं, महत्व हमारे भाव का है। जो भक्ति है, भक्ति है क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। समझ गए? नमस्ते। खंडवा सुविधि माधुरी जी उपस्थित हो तैयार हैं श्रीमती सरला जी जैन सनावत से। गुरुदेव, दयोदय तीर्थ बुरगांव की ओर से और खंडवा जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि दयोदय तीर्थ से संबंधित जो गौशालाएं चलती है उनसे संबंधित दान पात्र जैन मंदिरों में रखे जाते हैं, किंतु समाज के द्वारा दबी जुबान से या प्रत्यक्ष रूप से उसका कभी कभी विरोध किया जाता है, तो उसके संबंध में कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, समाज के लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी अनुमोदना करके उस पुण्य के भागीदार बनना चाहिए। जीव दया का कार्य है, लोग जीव दया के लिए निकालते हैं तो तुम्हारा तो घटता नहीं। उनको थोड़ी सोच बड़ी रखनी चाहिए। जिनके हाथ भी मंदिर का प्रबंध है, व्यवस्थाएं हैं, उनको अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। और इस तरह के अच्छे कार्य और उपक्रमों के लिए कोई अपनी गुल्लक लगाता है तो उसे अपना नुकसान नहीं समझना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारे निमित्त से अगर कुछ द्रव्य का संग्रह होता है तो इससे अच्छी बात क्या है। तो समाज को तो ये करना चाहिए। लेकिन जो भी संस्थाएं हैं
उनको भी समाज का बहुमान करना चाहिए। वहाँ से जो भी रुपया आप ले जाते हैं उनको जानकारी देनी चाहिए, समय समय पर उनको धन्यवाद देना चाहिए, अपनी गतिविधियों से उन्हें अवगत कराना चाहिए, ताकि उनको लगे कि जिस उद्देश्य से इस राशि को दिया जा रहा है उसकी पूर्ति हो, तो दोनों तरफ से ठीक रहे। उपस्थित हो श्रीमती सरला जी सनावत से, तैयार हैं श्रीमती मंजू जी काला सनावत से ही। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। मैं श्रीमती सरला जन सनावत। मेरा प्रश्न है, पीछे देखना या लौटना दो शब्द किनके शब्दकोश में नहीं होते? पीछे देखना और लौटना दो शब्द किनके शब्द में नहीं होते? जो आगे बढ़ना जानते हैं, बहुत बढ़िया। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके शब्दकोश में पीछे लौटना और पीछे देखना नहीं होता। नमोस्तु। आगे श्रीमती मंजू जी काला उपस्थित हो, तैयार हैं सुश्री अविसी जैन, अविसी भंडारी जयपुर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मेरा प्रश्न है कि इंद्रिय सुख दुख रूप है, तो जैसे शरीर में सुई के चुभने से दुख महसूस होता है, वैसे ही इंद्रिय सुख भोगते हुए हमें दुख रूप क्यों नहीं लगते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, आपने जो सवाल किया है, मुझे लगता है सवाल में कहीं ना कहीं चूक हुई है। आपने पूछा है इंद्रियों से सुख दुख मिलता है, तो जैसे सूर्य के प्रकाश के तपन से चुभन से हमें दुख होता है, वैसे इंद्रिय विषयों के सेवन से हमें दुख क्यों नहीं मिलता? सवाल में थोड़ा संशोधन अपेक्षित है, ऐसा मुझे लगता है। आपको ये कहना चाहिए कि जैसे प्रतिकूल संपर्कों से हमें दुख मिलता है, वैसे ही प्रतिकूल इंद्रिय विषयों से हमें दुख क्यों नहीं मिलता? इंद्रियों से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, हमेशा दुख नहीं। जो सूरज की किरण अभी चुभ रही है, जाड़े के दिनों में सुहाती है? फिर बोलो, धूप से तपन हुई नहीं, धूप या हमारे इंद्रियों से सुख दुख महसूस किया हमने, मिला ना? तो जब मन अनुकूल हो तो तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल रूखी रोटी में भी स्वाद आता है, और मन प्रतिकूल हो तो रसगुल्ला भी नहीं सुहाता है ना। तो इंद्रियां सुख दुख का वेदन करती है, पर उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प जोड़ता है हमारा मन। अगर आप तपस्या करने का इरादा लेकर के बैठ जाओ तो तपती दोपहरी में भी आनंद की अनुभूति होगी, तपन नहीं होगा। लेकिन आपको कोई ज़बरदस्ती 2 मिनट के लिए धूप में रख दे तो आप हाय तौबा मचाना शुरू कर देंगे। तो खेल किसका है? मन का है। मन से ही हम सुख का अनुभव करते हैं, मन से ही हम दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए यदि हमने मन को संभाल लिया तो सुख दुख हम पर हावी नहीं हो सकते। नमोस्तु महाराज। आइए सुश्री अविसी जैन भंडारी जयपुर से, तैयार हैं श्रीमती सुधा जी विजय जी काला सनावत से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार हम बारिश में देखकर चलते हैं जिससे हमारे ऊपर कीचड़ ना लगे, उस प्रकार हम अगर ज़िंदगी में चले तो हम गलतियाँ नहीं करेंगे। महाराज जी, हमें जो बारिश का कीचड़ होता है वो तो दिख जाता है, पर ज़िंदगी का कीचड़ हम कैसे देखें? यही तो मुश्किल। अगर दिख जाता तो सावधान रहते। बारिश के कीचड़ से बचते ताकि हमारे कपड़े खराब ना हो, अंदर के कीचड़ से बचो ताकि हमारी आत्मा खराब ना हो। आपने पूछा हम बारिश के कीचड़ को तो देख लेते, भीतर के कीचड़ को कैसे देखें? देखो, जहाँ कीचड़ होती है वहाँ कैसा लगता है? सुंदरता रहती है या किचकिच होता है? बस मन में अगर खटास है तो समझ लेना कीचड़ मची है। मन में यदि कलुषता है तो समझ लेना कीचड़ मची है। मन में यदि गंदगी है तो समझ लेना भीतर कचड़ मची है। और जब भी ऐसी अनुभूति हो, अपनी निंदा गढ़ा करो और सोचो मुझे इस कीचड़ से बाहर आना है और कीचड़ को सुखा देना है। ज्ञान के प्रताप से हम अपने मन में मचे कीचड़ को सुखा सकते हैं और जीवन को संभाल सकते हैं। आइए श्रीमती सुधा जी विजय जी काला सनावत से, और तैयार हैं डॉक्टर महेंद्र जी चंद्रेखा जी, डॉक्टर चंद्रेखा जी ट्रस्ट युवायतन जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बचपन में प्रेम तो फ्री मिलता है, प्रेम बचपन में फ्री मिल जाता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है, ऐसा क्यों? ये तो आपका अनुभव है ना, आप लोगों का ही अनुभव है। बचपन में प्रेम फ्री मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। एक अनुभव ऐसा होगा।
लेकिन ये उसी प्रेम का अनुभव है जो नितांत भौतिक स्तर का प्रेम है। यदि हम आत्मिक स्तर के प्रेम की बात करें तो बचपन, यौवन और बुढ़ापा हर उम्र में बढ़ता ही है। मैं आपसे पूछता हूँ, आज हमारे गुरुदेव हैं, बुढ़ापे के दहलीज पर उनके पैर रख गए। जो उनका बचपन था, जो उनका यौवन था और अब इस अवस्था में आए हैं, उत्तरोत्तर लोगों का प्रेम बढ़ाया घटा? बढ़ा बहुत, कई गुना। बोलो, बढ़ा वो मांग रहे हैं या लुटा रहे हैं? सब में ऐसी भक्ति नहीं है ना महाराज। तो बोल तो रहा, सुनो तो, अभी पूरी बात सुनो। वो मांग रहे कि लुटा रहे हैं? लुटा रहे हैं। और लुटाने में समर्थ क्यों हुए? क्योंकि उनका प्रेम भौतिक नहीं, नितांत आत्मिक था। आध्यात्मिक स्तर से डूब जाने वाले व्यक्ति को प्रेम मांगना नहीं पड़ता। प्रेम लोग उस पर बरसाते हैं और वो लोगों पर प्रेम बरसाता है। समझ गए? इसलिए मैं चाहता हूं कि बुढ़ापे में प्रेम मांगना ना पड़े। अगर ऐसा चाहते हो तो बुढ़ापे के पहले ठिकाने लग जाओ, प्रेम बांटने में समर्थ हो जाओ। नमस्ते महाराज जी। आइए डॉक्टर महेंद्र जी, डॉक्टर चंद्ररेखा जी जैन, ट्रस्टी गुणातन जबलपुर से तैयार हैं। श्री राहुल जी IAS इंदौर से। हाँ गुरुदेव, मेरी और मेरे परिवार, समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आत्मा चेतन है और कर्म पुद्गल है। जब मृत्यु हो जाती है तो कर्म जो कि अजीव तत्व है, किस तरह से आत्मा के साथ बनकर दूसरी योनि में ट्रांसफ़र होते हैं और फल देते हैं। एक इंद्रिय जीव ऐसे कौन से अच्छे कार्य करते हैं जिससे कि वह पंचेंद्रिय जीव में अपना जन्म लेते हैं? देखिए, आत्मा चेतन है, कर्म पुद्गल है। मृत्यु के उपरांत कर्म हमारी आत्मा के साथ कैसे जाता है? पहली बात तो ये समझिए कि संसार की आत्मा पूरी तरह चेतन नहीं है। वो कर्म से अनादि से बंधे हुए, इसलिए शुद्ध चेतन नहीं है, अशुद्ध चेतन है। और ये अशुद्धि हमारी आत्मा के साथ जुड़ी है। हमारी मृत्यु होती है तो ये शरीर छूटता है, कर्म नहीं छूटता। और केवल एक स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर हमारे साथ चलता है। समझ गए? तो हमें शरीर ही लेकर के जाता है। हम शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हुए। वो शरीर संस्कार के रूप में हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम जाना चाहते हैं, और उत्तरोत्तर हम वहाँ एक गति से गत्यंतर तक चले जाते हैं। जिस दिन हमारी आत्मा का कर्म से पूरी तरह संबंध टूट जाए तो फिर कर्म हम पर हावी नहीं हो सकता। तो हाँ, वही कर्मण वर्गना है जो कर्म शरीर के माध्यम से जाता है। इसको वैसे समझना चाहिए। हमारे बीच में आज एक मिनट डॉक्टर साहब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अमर अविनाशी है और वह अपना अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने पर सिद्धशिला में विराजमान हो जाती है। यह हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, सिद्ध होने की ज़रूरत है। ये तो अनुभव से ही सिद्ध हो सकता है, बताया नहीं जा सकता। लेकिन हम लोक में देखते हैं कि चीज़ों में जैसे जैसे इम्प्यूरिटी बढ़ती है उसका अवमूल्यन होता है, और उसकी प्यूरिटी बढ़ जाती है तो उसका मूल्यांकन बढ़ जाता है। आज हम संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, सबका चेतन स्तर अलग अलग दिखता है। एक अवस्था ऐसी होगी जिसमें पूरी तरह प्यूरिफिकेशन हो जाए तो वो चेतन स्तर को बहुत ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकता है। आज हमारे बीच में समाज को गौरव प्रदान करने वाले श्रीमान राहुल जी जैन अपने मम्मी पापा के साथ, जिन्होंने इसी वर्ष IAS की परीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य किया है, समाज को गौरव प्रदान किया है, हमारे बीच में है। उनका सम्मान करके जैन समाज सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र के महामंत्री श्रीमान विजय कुमार जी काला एवं श्रीमान DPS के डायरेक्टर सनावद से श्रीमान सुनील जी जैन, उनका सम्मान करके उनकी इस उपलब्धि को श्रीमती काला जी आ जाए, श्रीमती काला सुधा जी आ जाए सम्मान करने के लिए। श्रीमती सुधा जी काला, इसकी उपलब्धि को हम अब तालियां बजाएं, लगातार तालियां बजनी चाहिए। आपके गौरव हैं, अपने समाज के गौरव हैं। इस गौरव का हमें सम्मान निरंतर करते रहना चाहिए। देखो, कल एक राहुल आया था, आज दूसरा राहुल, आज भी एक राहुल आया। ये हमारे बिहार के काल में भी आया था जब हम सनावद की ओर आ रहे थे। रिजल्ट होने के मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे दिन ही आए थे, पर संयोग ऐसा था कि उस दिन कार्यक्रम कुछ जल्दी हो गया था।
वाकई में राहुल हमारे समाज का गौरव है और बहुत संस्कारित परिवार से युक्त है। इसने 18वीं रैंक 18वीं वाह 21st रैंक IAS में इसने प्राप्त करके समाज का गौरव बढ़ाया। ये इस बार समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज के अनेक युवक प्रशासनिक क्षेत्र में आगे बढ़ कर के UPSC की परीक्षा में आगे बढ़े हैं, जिसमें से अनेक IAS भी हुए हैं। आज ये परिवार के साथ आए, उनके पिताजी भी क्लास 1 अधिकारी हैं और ये हमसे जुड़े हुए हैं, पहले भी आते रहे हैं, तो आज ये फिर से आए हैं। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस क्षेत्र में आगे बढ़े हो, धर्म की, संस्कृति की, समाज की सेवा के साथ साथ राष्ट्र की सेवा करते रहना, अपने दायित्व को आगे बढ़ाना और जैन धर्म का नाम बढ़ाना। तुम्हारे साथ राहुल जैन लगा है तो ऐसा होना चाहिए कि देश में लगे कि जैन अफसर क्या होते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाए। प्रश्न करें, शंकर प्रस्तुत करें अपनी। गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा देश बढ़ रहा है, उसी तरीके से हमारा जैन समाज भी बढ़ रहा है। और आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, युवा हैं, सब बाहर पढ़ने चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो जो हमारा पाठशालाएँ चलती थी, उससे जो बच्चे सीखते थे, आज जैन धर्म की नॉलेज बच्चों की बहुत कम हो गई है। इनफैक्ट मेरी भी थोड़ी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होना चाहिए, जितनी मैं सोचता हूँ। तो अब ये एक चुनौती है हमारे जैन समाज के सामने। अब इससे हम कैसे निपटें, और ऐसी कुछ किताबें जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, ऐसी आप कुछ बताएं। इस विषय में मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि आज की जिस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था बन गई है, माँ बाप को बाहर भेजना उनकी मजबूरी सी हो गई, एक ट्रेंड सा बन गया। उच्च शिक्षा के लिए तो विशेषतः भेजना पड़ता है और प्रारंभ से ही शिक्षा का बोझ इतना हो गया कि वे लोग अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षाएँ दे भी नहीं पाते। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने 2 दिन पहले बताया था कि आज बच्चे अगर पढ़ ले, युवक युवती, तो पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम 1 साल वो गुरुओं के पास जाकर धर्म और अध्यात्म की शिक्षा ले, जिससे वो अंदर से मजबूत बन जाए। फिर जीवन व्यवहार में उतरे तो जीवन में कभी फेल नहीं होगा। समझ गए ना? तो जब तक ट्रेनिंग में देरी है ना, अभी थोड़ा सा यहाँ आकर ट्रेनिंग ले लो, पक्के बन जाओगे, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपस्थित हो श्रीमान विकास जी सिद्धम तैयार रहेंगे। श्वेता जी के संग मोटक्का NSDC तैयार रहेंगे। श्री राजेंद्र जी गंगवाल, तिलक नगर, इंदौर। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि संस्कार दोष और इंद्रिय दोष में क्या अंतर है तथा यह दोष हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। संस्कार दोष और इंद्रिय दोष कहीं आपने पढ़ा होगा, ये अलग अलग संदर्भ में अलग अलग होता है। संस्कार दोष यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो संस्कारवश होते हैं, जिसे हम बुद्धिपूर्वक नहीं करते, लेकिन पुरातन संस्कारवश हमसे वो दोष हो जाते हैं, जो एक सहज दोष है। इंद्रिय दोष जो हम अपनी बुद्धिपूर्वक अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। तो देखा जाए तो संस्कार दोष से बड़ा गहरा दोष इंद्रिय दोष है। हालांकि दोनों दोष हैं और दोनों प्रकार के दोषों को हम अपनी आत्म जागृति के बल पर दूर कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। आइए राजेंद्र गंगवाल साहब तिलक नगर इंदौर से तैयार हैं। श्रीमान सुनील जी जैन, डायरेक्टर DPS सनावद। बोलिए बोलिए। महाराज जी के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु। आपके माध्यम से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए हैं, पूरा बचपन साथ में बिताने वाले भाई भी आजकल एक दूसरे के मेहमान हो रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ महाराज जी, वर्तमान में अधिकांश माता पिता इस उद्देश्य से अपने बच्चों को अपने जीवन काल में ही अलग अलग करके अपना उत्तरदायित्व पूर्ण कर देते हैं कि वो भविष्य में नहीं लड़ेंगे। क्या यह उचित है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, आज समय के अनुरूप परिवर्तन है। क्या उचित है क्या अनुचित है, इस विषय में सबके अपने अपने तर्क हैं। कुछ लोग हैं जो उस पुरातन परिपाटी को बहुत अच्छा कहते हैं और कुछ लोग इस बात के हिमायती हैं कि भैया झगड़े इससे पहले झगड़ा मिटा दो, सबका सलटारा कर दो। आपने पूछा है
कि इसमें क्या उचित है। अगर आप मुझसे पूछते हो, हाँ, तो मैं आपसे कहता हूँ, हमारे आदि पुराण में एक बात लिखी, वहाँ हमारे जो श्रावक की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में एक कुलचर्या नाम की क्रिया है। उसमें आया है कि बेटे का विवाह हुआ, पिता ने उसे एक थैली पकड़ाई और एक मकान की चाबी, बेटा अब तू गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर गया, अब तेरी जवाबदेही बढ़ गई, ले धर्म के साथ अपना जीवन बिता, धर्म अर्थ और काम इन तीनों के मध्य समन्वय बनाते हुए तू अपने कुल के गौरव को बढ़ा। इस आशय की बात आदि पुराण में है, जिस बात का प्रमाण है कि जिम्मेदारी का अनुभव कराने के लिए प्राचीन काल में भी संतानों के ऊपर दायित्व सौंपा जाता था और उससे प्रगति होती थी। आज का बाद में हमारे यहाँ ये हुआ कि संतान कितनी भी समर्थ हो जाए, पिता का भरोसा नहीं पाता। पिताजी 80 साल की उम्र में भी चाबी दे नहीं तो फिर चाबी छीनने लगे, उनकी योग्यता का विकास नहीं हुआ, इससे हमारी संबंधों में गड़बड़ी हुई। तो मुझसे पूछो तो दायित्व का बोध कराने के लिए यदि हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन ये केवल व्यवस्था की दृष्टि से होनी चाहिए, मन में लकीर नहीं खींचनी चाहिए। आज मन में लकीरें खींचने लगी है, उसका नतीजा है कि आजू बाजू में रह करके भी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। यदि मन ठीक हो तो दूर रह करके भी पास रहेंगे, हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आइए अनंत मुनि भक्त श्रीमान सुनील जी जैन, डीपीएस डायरेक्टर सनावत से हेलो तैयार हैं। श्रीमान गुलजारी लाल जी सरोज देवी जैन सिल्वरकूट से ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हुए एक बहुत ही विकट समस्या हमारे देश के ऊपर आ रही है, उस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। गुरुदेव, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज एकदम बढ़ता जा रहा है। पहले तो ये महानगरों तक सीमित था, किंतु अब छोटे छोटे कस्बों में और छोटे छोटे गांवों में भी बढ़ते जा रहा है। इसके दो दुष्प्रभाव हमें देखने में आ रहे हैं। एक तो ये है गुरुदेव कि बोलो, एक तो ये है गुरुदेव कि एक बहुत बड़ा राजस्व या कहे हमारे देश का रेवेन्यू और नफा सिर्फ एक व्यक्ति के पास जा रहा है और लोग चंद एक डिस्काउंट की लालच में या कुछ छूट की लालच में इस प्रकार के ऑर्डर प्लेस करते हैं। किंतु गुरुदेव, जब हम देखते हैं कोई दीपावली आती है, कोई बड़ा फेस्टिवल आता है, तो हमारे देश के लाखों दुकानदार एक दुकान सजाकर बैठते हैं ग्राहकों के आने के लिए, और एक दुकानदार के पीछे कम से कम 5 लोगों का परिवार पलता है। इस प्रकार हम करोड़ों लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं। एक दुष्प्रभाव तो ये है, और दूसरा दुष्प्रभाव गुरुदेव अभी वर्तमान में ये देखने में आ रहा है कि खाने पीने का सामान भी, छोटा मोटा नाश्ता भी लोग उबर ईट्स या जोमेटो आदि के माध्यम से ऑनलाइन मंगा रहे हैं। पर उसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हो रहा है कि उसके जो सप्लायर होते हैं बहुत ही लोअर कास्ट, लोअर कैटेगरी के होते हैं, गुंडे मवाली टाइप होते हैं। उन तक हमारे घर की महिलाओं का, बच्चों का, लड़कियों का मोबाइल तक जाता है और वो डिलीवरी देने हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं। आपकी सारी प्राइवेसी और सारी वो चीजें खत्म हो रही है और उनकी पहुंच हमारे घर तक हो रही है। तो इस दुष्परिणाम पर हम कैसे रोक लगाएं गुरुदेव? देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत समस्या है। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, तब से इस तरह की अनेक समस्याएं खड़ी हुई है, जिसके दूरगामी परिणाम बहुत भयानक है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम अगर किसी एक उपभोक्ता हैं तो हमें इस बात की समझ रखनी चाहिए कि हम ऐसे उपभोक्ता नहीं हैं कि केवल हम अपनी सोचें। हमारी संस्कृति परस्परोपग्रहो जीवा नाम की है। हम अगर एक उपभोक्ता हैं तो अपनी चीज़ों के उपभोग को इस तरीके से करें कि उसका लाभ औरों को भी मिले। हमारे यहाँ पहले वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी,
लोग एक दूसरे से लेते थे तो चेन बनती थी और अनेक लोग उससे अपनी जीविका चलाते थे। आज आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है और आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, मान लिया आपको उसमें कुछ रियायत मिल रही है, ये भी मान लिया कि आपको उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ देखने को मिल सकती है, लेकिन ये उचित नहीं है। आपको उन लोगों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए कि जिसके परिवार उससे जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के परिवार अगर इन कार्यों से जुड़ते हैं तो उनको कितना लाभ होता है। यदि हमारे थोड़े से 2-5% के अंशदान से औरों का घर पलता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हमें मानवीय दृष्टि से देखना चाहिए। आज मैं समर्थ हूँ, पर मेरी सामर्थ्य की सार्थकता तब है जब मेरे निमित्त से अन्य लोगों की सामर्थ्य बनी रहे, वो टूटे नहीं। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि ऑनलाइन के फंडे से दूर रहिए, आप जाकर के प्रत्यक्ष लेने की कोशिश कीजिए जो हमारी परंपरा थी। आज तो लोग सब्जी जैसी चीज़ों को भी ऑनलाइन लेने लगे, जिसमें एक साधारण से व्यक्ति के कितने परिवारों का पेट पलता था। तो इन सबके पेट पे लात मारना उचित नहीं है और पूरे देश के लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए। हम अपना स्वार्थ न देखें, औरों के बारे में भी सोचें ताकि उनका घर फले फूले। बात बिल्कुल सही है। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि अगर यही स्थिति रही तो 2021 तक 50% बाजार पर ऑनलाइन का कब्जा हो जाएगा और ये सारी कमाई प्रायः विदेशी कंपनियों को जा रही है। अपने देश का बड़ा राजस्व बाहर जा रहा है। ये अंततः देश हित में नहीं है और इससे जब बेरोजगारी बनेगी, बेकारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी तो आप आतंक और अत्याचार के शिकार बनेंगे। वो अल्टीमेटली आपको भोगना पड़ेगा। तो समाज की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना चाहते हैं, देश को दुरवस्था से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको अपने निहित स्वार्थों का परित्याग करना पड़ेगा, करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि मैं ऑनलाइन चीज़ों को नहीं मंगाऊंगा। हाँ, अगर ऑनलाइन मंगाना है कोई ऐसी चीज़ जो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है, वो मंगाओ। उनके लिए मंगाना हो तो मजबूरी है, मंगा लो, लेकिन इस तरह की चीज़ें की नहीं। आपने एक बहुत ज्वलंत विषय बताई खाने पीने की चीज़ों की। ये बहुत गंभीर प्रश्न है और एक केस ऐसा हुआ, एक ने ऑनलाइन खाना मंगाया, एक युवक ला करके खाना दिया और खाना देने के बाद जो नंबर शेयर हुआ, महिलाएं तो सीधे फ़ोन करती है, नंबर उनके पास होता है जो डिलीवर देते हैं, और लड़के ने फ़ोन कर करके ऐसा संपर्क बनाया कि एक महिला जो 2 बच्चों की माँ थी उसके साथ भाग गई और आज उसके साथ रह रही है। ये परिणाम है। आपने कहा जो प्राइवेसी खत्म होती है, ये सब धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। तो आधुनिकता की ओट में हम ऐसा कार्य न करें। अपनी थोड़ी सी सुविधा के लालच में हम दुविधाएं पैदा न करें। ये बड़े भयानक परिणाम हैं। हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी निजता खंडित ना हो, हमारी प्राइवेसी सुरक्षित हो। नंबर शेयर तो कभी करना ही नहीं चाहिए एक दूसरे से। और ये बातें अगर आप लोग ध्यान में नहीं देंगे तो समय बहुत खराब होगा। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्या होगा? और फिर सब नौकरी पेशा में जाएंगे तो नौकरी पेशा में भी तो हालत खराब है। आजकल सारी कंपनियां छटनी कर रही है, जाएंगे कहाँ? लोगों का पेट कैसे भरेगा? ये चेन बनी हुई है, उस चेन के साथ ही काम करना चाहिए। इसलिए इस तरह की जो विकृत मनोवृत्ति है उससे लोगों को जगाना चाहिए, बचाना चाहिए। अपने अल्पकालिक स्वार्थ को लेकर के आप देश का दीर्घकालिक भविष्य खंडित कर रहे हैं, इससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ शासन प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज भले अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नियमों के तहत इस तरह की बात कर रहे हैं या कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के तात्कालिक लोभ में सरकारें इसको बढ़ावा दे रही है, लेकिन ये भारत के सेहत के अनुकूल नहीं है। अंततः इसका परिणाम भयानक होगा। इससे पहले कि परिणाम बिगड़े, हमें आज ही ठोस निर्णय लेना चाहिए। और ये बात हमें शासन स्तर पर, केंद्र शासन तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचानी चाहिए कि इसके परिणाम क्या हो रहे हैं। लोग कितने भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, उनके खर्चे पूरे हैं, किराया है, गोदाम का खर्चा है, नौकर चाकर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, और बिक्री है नहीं तो सब सड़क पर आ रहे हैं।
ये कतई उचित नहीं है, इसलिए इनको हतोत्साहित करना चाहिए। सरकारें अपने स्तर पर जो करे वो करे, उनकी तो नीतियाँ अलग बनती और बदलती रहती, उनमें कई तरह के खेल भी होते हैं, लेकिन जनता अगर जागरूक हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जनता में भी ये जागरूकता आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आज संकल्प ले कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँगा ही नहीं। आप तो ले लो सब। जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाथ उठाओ। पूरे देश भर के लोग और विदेशों में भी ऑनलाइन शॉपिंग हम उठाओ डॉक्टर साहब, हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। ये एक शुरुआत है और इस विचार को फैलाओ। जो लोग इसके हिमायती उनको बोलो कि देखो इसका साइड इफेक्ट क्या है। बहुत सारे वीडियो भी लोगों ने बना करके इसके चलाए, उसको फैलाना चाहिए ताकि एक जागरूकता का अभियान हो। पूरे देश भर के लोग इसे देख रहे हैं, सब सुन रहे होंगे। पहले रतलाम में भी ये सवाल आया था और मैं चाहता हूँ हर 2-3 महीने में एक आध बार ये सवाल आते रहना चाहिए ताकि लोगों में इसकी हैमरिंग होते रहे और लोग थोड़ा सचेत हो, अपने निहित स्वार्थों के पीछे अनेक लोगों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। तैयार हैं रंजना जी ललितपुर से, उपस्थित होंगे गुलजारिलाल जी जल्दी से, और सनत कुमार जी, पीयूष जी, सनत कुमार जी मलकापुर से तैयार हैं। पूज गुरुवार कोटिसा नमोस्तु। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। महाराज जी सत्य और सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जबकि महाराज जी सत्य हमेशा कड़वा लगता है, कड़वा जैसा होता है। जिनको जो कहते हैं सत्य कड़वा होता है वो सत्य नहीं झूठ बोलते हैं। तत्सत्यम अपि नो सत्यम अप्रियम अहितम चयत। समझ गए? जो अप्रिय और अहितकारी सत्य है वो सत्य नहीं असत्य है। इसलिए सत्य बोलो, प्रिय बोलो, प्रिय असत्य ना बोलो और अप्रिय सत्य ना बोलो। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान।